माय डियर फ्रेंड्स, सबको जोहार, नमस्कार। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सबों को हैप्पी न्यू ईयर और 2024 आप सबों को मुबारक हो। ईश्वर की दया से हम लोग इस दिन को देख पाए फ्रेंड्स, इसलिए सबसे पहले ईश्वर पिता को हम लोग धन्यवाद देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें इस दिन को दिखाया। फ्रेंड्स, आज इस खुशी के मौके पर आज हम रेसिपी नहीं बनाएंगे, क्योंकि आप लोगों से मैं अपना और एक खुशी का बात शेयर करना चाहती हूँ। अकेले अकेले मैं हजम नहीं कर पा रही हूँ, तो सोची कि आप लोगों से शेयर कर लूँ। ये जो बगल में बैठा है ना, ये मेरी छोटी बहन का बेटा है अमित। और इसने क्या किया जानते हैं? आज से 1.5 साल पहले मैं जब चैनल सबसे पहले अपलोड किया अपना पहला रसोई को, तो इसी ने मेरा पूरा वीडियो किया था। मेरा रसोई को सिर्फ मैं खाना बनाई और इसने वीडियो किया और एडिटिंग किया और मैं डाल दी। इसके बाद मैं धीरे धीरे सीख गई। अभी मैं अपने से ही करती हूँ, लेकिन इसने मेरा शुरुआत किया। और ये जो है मुझे क्या बोलता है, बोलो तो? मारांगो। हाँ, मारांगो का मतलब है बड़ी माँ, मतलब इसकी माँ की मैं बड़ी बहन, तो मारांगो बोलता है। तो इसीलिए मैं अपना चैनल का नाम मारांगो की रसोई रख दी। मुझे कुछ नाम नहीं सूझ रहा था, इसलिए मारांगो की रसोई रख दी। आप लोग सोचते हो कि मेरा नाम मारांगो है, लेकिन मेरा नाम मारांगो नहीं है, इसी के बदौलत मारांगो पड़ा है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको क्या बताना चाहते थे, आप लोग सोच रहे होंगे ना कि क्या मैं बताऊंगी। तो उसके लिए भी मैं आप सबों को पहले धन्यवाद दूंगी, क्योंकि आप लोगों के बदौलत ही मुझे ये खुशी मिली है। और आप लोगों को बताए बिना तो हजम भला कैसे होगा, तो मैं बताती हूँ। और वो है नहीं, उसके पहले भी और दूसरा बात बताऊंगी। वो बात ये है कि मैं आज से 1.5 साल पहले पहला वीडियो डाली, और इसके बाद जब 13 महीना बीता तो मुझे मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था 13 महीना में। और 18वां महीना, मतलब अभी 18वां महीना चला, 1.5 साल हो गया। 1.5 साल में मुझे आप लोगों की बदौलत मुझे खुशी मिली। और वो खुशी क्या है मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, या दिखा तो करके। ये है गूगल एडसेंस। गूगल एडसेंस, इसका पिन तो मैं नहीं दिखाऊंगी, दिखाना मना है। और ये गूगल एडसेंस, ये आप लोगों का प्यार के बदौलत मिली है। आप लोगों ने मेरा चैनल को पसंद किया, मेरा रसोई को पसंद किया, इसलिए आपको मैनी थैंक्स। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। और फ्रेंड्स, आप जानते हैं मेरे बारे में तो ज़्यादा कुछ जानते नहीं होंगे, तो मैं कुछ अपने बारे में बता देती हूँ। मैं ना जॉब से रिटायर हो चुकी हूँ, और रिटायर होने के बाद ये सब शुरू की हूँ। रिटायर होने के बहुत दिन बाद, जॉब में रहते हुए ही मैं सोच रही थी, मैं दूसरे लोगों का सोचती थी कि रिटायर होने के बाद लोग बहुत परेशानी में रहते हैं, बहुत तरह की मानसिक तकलीफ़ें होती है, ऐसे लगता है कि कुछ खो गया, और बहुत चिंतित रहते हैं, एक कोठरी में बंद रहते हैं। और मेरे साथ लेकिन ऐसे नहीं हुआ। मैं आगे ही सोच ली थी, जब मैं रिटायर हो जाऊंगी तो मैं क्या करूंगी। मेरे बहुत सारे हॉबीज़ थे, मैंने बहुत सारे हॉबीज़ को पाल के रखे थे। एक है बागवानी करना, फूल पौधा रोपना, इसके बाद और कहानी लिखना, कविता लिखना। हालांकि मैंने कभी उसको छपवाया नहीं, लेकिन आदत था। और सबसे और एक ख़ास आदत था सीरियल देखना, वो तो अभी भी चल रहा है। मैं अभी लेकिन इन सबों के चलते ज़्यादा नहीं देख पाती हूँ सीरियल। एक सीरियल बहुत पसंद है हमको, अनुपमा सीरियल ना बहुत ही पसंद है, अभी तक चल रहा है। उसको मैं देखती हूँ ज़रूर। पता नहीं आप लोग देखते हैं कि नहीं। अगर आप लोग देखते हैं तो कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को पसंद है कि नहीं। हमको तो बहुत पसंद है। और क्या था, मेरा रसोई का खाना बनाना। सर्विस के टाइम में
बहुत कम समय मिलता था विशेष विशेष खाना बनाना, लेकिन मैं बहुत पसंद करती थी। आधी रात को भी कोई बोल देना खाना बनाने के लिए तो मैं बना देती थी। तो वही हॉबी मेरा काम आया। जब मैं रिटायर की जॉब से तो मैं निराश थोड़ा सा भी नहीं हुआ। मैं सोच रही थी मैं कुछ करूँगी, ऐसे खाली नहीं बैठूँगी। तो मैंने बहुत कुछ किया, शेयर मार्केट भी मैंने किया, अभी भी थोड़ा थोड़ा करती हूँ। और ये रसोई को मैंने, सब लोगों ने कहा, घर के लोग बहुत हेल्पफुल हैं। मेरे बेटा बेटी सब बड़े बड़े हो चुके हैं, सब सर्विस कर रहे हैं, सबका शादी मैं दे चुकी हूँ। और इसीलिए ना मेरा बहन का बेटा इतना बड़ा है, तो इससे भी बड़ा बड़ा सब बेटा बेटी है। और आप लोग के जैसा, आप लोग मुझे फ्रेंड्स बोलते हैं, दीदी बोलते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। वही अपने आपको थोड़ा एकदम समझती हूँ कि थोड़ा आप लोग के जैसा हो गई, जबकि मैं बहुत बड़ी हूँ। और इस उम्र में कुछ लोगों ने कहा इस उम्र में क्या पैसा कमाना, तो पैसा कमाने की बात नहीं है। अगर खाना बना के संतुष्टि मिलती है और थोड़ा यूट्यूब दे देता है तो बहुत अच्छा लगेगा ना। अपना कमाई फिर भी बरकरार है, पेंशन तो मिलता ही है, लेकिन यूट्यूब से कमाए कितना मज़ा लगता है। अब ये आ गया, इसका मतलब पैसा मिलेगा ही। मैं रोज़ देखती हूँ थोड़ा थोड़ा करके डॉलर बढ़ रहा है। अब जिस दिन मिलेगा $100 पूरा होगा तो मुझे मिलेगा, सब आप लोगों के बदौलत से। आप लोगों का शुभकामना, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ ना, बहुत अच्छा लगता है। मैं सबका आंसर नहीं दे पाती हूँ, लेकिन उसका चैनल में जाके मैं भी आप लोगों का तारीफ़ करती हूँ। आप लोग मेरा तारीफ़ करते हैं इतना, लेकिन सबको सब कुछ तो हम लोग यूट्यूबर एक दूसरे को तारीफ़ तो करेंगे ही, और आप लोग भी तारीफ़ करते हैं। फ्रेंड्स, बहुत लोगों ने बोला लेकिन क्या ये सब करते हैं, ये बच्चा वाला बात ये जवान लोगों को करना चाहिए, हम सबों के लिए नहीं है, बुजुर्ग लोगों के लिए। अब तो मैं बुजुर्ग हो गई तो, लेकिन मुझे ना एक कोठरी में बंद होके रहना पसंद नहीं होता है। मन करता है कि अब सर्विस से भी ज़्यादा, जॉब में जब मैं थी उतना फ्रेंड्स मेरे नहीं थे। अभी तो आप लोग इतने सारे हो गए ना, इतना मज़ा लगता है ना। जॉब में थी तो कुछ सीमित लोग थे, और अब बहुत सारे फ्रेंड्स। और अपने को दुरुस्त रखने के लिए कुछ तो काम करना पड़ता है ना, और इसीलिए मैंने ये चैनल शुरू किया। रसोई बनाना तो मेरा हॉबी था ही, रसोई बनाना। और रसोई बनाते बनाते खाते खाते अगर कुछ पैसा आ जाए यूट्यूब की दया से तो क्या बुरा है ना। मान लीजिए आप कुछ कर रहे हैं और कर रहे हैं, अपने ही खा रहे हैं, किसी दूसरे को भी नहीं देना पड़ रहा है, और उस पर फिर थोड़ा पैसा मिल जाता है, कितनी अच्छी बात है कि नहीं। और इस तरह से अपने आप को व्यस्त रखने से ये ज़िंदगी भी कट जाएगी। बुढ़ापा आएगा, ठीक है, एक दिन तो जाना है ही सब कोई को, लेकिन कुछ करते करते रहे आखिरी तक, किसी के भरोसे नहीं रहे। और फिर बाल बच्चे लोग भी मेरे बहुत अच्छे हैं, वो लोग भी मेरे खूब सहायता किए। सहायता मतलब मेरा मनोबल बढ़ाए, करना तो मुझे ही था। मैंने अभी अपने से सब कुछ मैं कर लेती हूँ, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, एडिटिंग वगैरह सब कुछ अपने से मैं कर लेती हूँ। बच्चे लोगों ने ही मुझे सिखा दिया था। और आप लोगों को मैं क्या बोलूँ, ये गूगल एडसेंस आया, इसको मैं काटी इधर से उधर से, इसको भी मैं नहीं फेंक रही हूँ। ये भी फेंकने का मन नहीं करता है, इसका काम तो हो चुका है, मैंने डाल दिया है। अब मेरा सब क्लियर हो गया। अब मेरा खाली कब आता है पैसा आपको मैं बताऊंगी ज़रूर। सब कुछ आप लोगों का बदौलत हुआ फ्रेंड्स। आप लोगों को बार बार मैं थैंक्स बोलती हूँ। आप लोगों ने मेरा वीडियो को पसंद किया। मेरे बहुत सारे अपने हैं, इसलिए मैं नाम किसी का नहीं बोल रही हूँ। आप लोगों को पता चल ही रहा होगा कि इसको मैं सबको मैं पसंद करती हूँ, लेकिन और भी कुछ कुछ विशेष लोग हैं, उन सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबों को धन्यवाद। आप लोगों ने मेरा चैनल को पसंद किया, मुझे कमेंट्स किया, मेरा हौसला बुलंद किया, और सब समय आप लोग के साथ मैं भी रहूँगी।
और एक दूसरे के साथ हम लोग रहेंगे फ्रेंड्स। और बिल्कुल मत घबराइए, अगर आप लोगों का मोनेटाइजेशन नहीं हुआ है, पिन नहीं आया है गूगल एडसेंस से, आप लोग बिल्कुल निराश मत होइए, लगे रहिए, एक ना एक दिन ज़रूर आप लोग मंजिल पा जाइएगा। हालांकि अभी मैं अधूरा ई में है, अभी सफ़र पूरा नहीं हुआ है। अभी जब तक पैसा नहीं आता है, रुपया नहीं आता है फ्रेंड्स, तब तक मंजिल पाना नहीं कहते हैं। लेकिन एक पड़ाव तो मैं पार कर चुकी, आप लोग भी ज़रूर से पार कर लीजिएगा। सिर्फ लगे रहिए, हार मत मानिए। जैसे भी आप बनाते हैं कुकिंग में, आप लोगों का सब अच्छा है, सबका अलग अलग स्टाइल है। एक ही चीज़ को बनाते हैं हम लोग, एक ही चीज़, एक ही सब्जी को, लेकिन सब अपना अपना स्टाइल से, सबका अच्छा होता है, इसलिए सबका ही अच्छा है, कोई भी किसी से कम नहीं है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैं और क्या बोलूँ, आप यही दिखाना था। और तब आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। तो आप लोगों को फिर से मैनी मैनी थैंक्स, आप लोगों ने मुझे प्यार दिया और ऐसे ही प्यार देते रहिए, मेरा वीडियो को देखते रहिए। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और तब आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।